दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसका निर्देश मिल जाएगा। मनीषा, देखिए कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि सरकारी बिल्डिंग है और ऐसे में सवाल ये भी हैं कि यहाँ पर महापौर ये कहती नजर आई कि फायर सेफ्टी के जो उपकरण हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर आग ने इतना विकराल रूप धारण क्यों कर लिया। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि आप बता रही हैं 9 बजे से पहले से यह आग धधक रही है, ऐसे में कहां पर लापरवाही हुई? क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौके पर नहीं पहुंच पाई समय से, या फिर किसी ने भी सूचित ही नहीं किया? देखिए, लापरवाही तो कई लेवल पे हुई है। अब लापरवाही कहाँ ज्यादा हुई है इस चीज को ध्यान रखने वाली बात जरूर हो जाएगी। जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले महापौर ने कहा कि यहाँ पे फायर सेफ्टी के जितने भी उपकरण थे वो सारे यहाँ उपलब्ध कराए गए थे, सारी सुविधाएं यहाँ पे रखी गई थी, पर उसके बाद भी आग की जो तस्वीर है वो आपकी स्क्रीन पे साफ सीधे तौर पर नजर आ रही है। यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो भी स्टेटमेंट्स या जो भी दावे नगर निगम की टीम द्वारा या नगर निगम द्वारा किए जा रहे हैं, एक तरीके से वो सब विफल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं, जो आग के गुब्बारे 2 मिनट पहले थम से नजर आने लग गए थे वो एक बार फिर से धधक चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, नगर निगम की टीम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हुआ नजर आ रहा हो, लेकिन तस्वीर जो है बहुत कुछ बयां कर रही है। ऐसे में तमाम नगर निगम के अधिकारी भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मनीषा, क्योंकि आप बिल्कुल ही मौके पर मौजूद हैं, जरा दर्शकों को ये भी समझाइए कि प्रशासन के लिए कितना चुनौतीपूर्वक रह रहा है। अगर 5 से 6 लोग वहां पर फंसे हुए हैं तो उनको निकाल पाना कितना मुश्किल भरा है प्रशासन के लिए। देखिए, अभी फिलहाल की स्थिति में 5 से 6 लोग 6वीं मंजिल पे फंसे होने की जानकारी निकलकर सामने आई है। ऐसे में जिस तरीके से लगातार जो नगर निगम की टीम द्वारा, फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा कार्य किया जा रहा है, बचाव कार्य जारी है, जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनकी जान को कह सकते हैं कि जान उनकी जोखिम में अभी भी बनी हुई है। क्योंकि तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, कागजात जो है वो सब जलकर खाक हो चुके हैं। लगातार जो 6वीं मंजिल है, 6वीं मंजिल का आप दस्तूर देखेंगे कि मंजिल पूरी काली आपको नजर आएगी। धुएं की वजह से पूरी काली कोयला हो चुकी है मंजिल। ऐसे में ये उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि अंदर जो भी 5 से 6 लोग फंसे हैं उनकी इस जान को किसी भी तरीके का जोखिम हो। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बुरे संदेश का इशारा जरूर दे रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से 6वीं मंजिल के हालात इस वक्त हो चुके हैं, कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि वहां पे या तो कोई चीज या दस्तावेज या कोई ऐसी चीज या इंसान जो ठीक ठाक हालत में अभी वहां होगा, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कहना। ऐसे में प्रशासन के लिए काफी ज्यादा ये मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वल्लभ भवन, सरकारी बिल्डिंग, मंत्रालय में आग लगना एक काफी चुनौती भरा कार्य हो जाता है सरकार के लिए। क्योंकि मंत्रालय एक ऐसी जगह है जहां पे सभी मंत्रियों का एक तरीके से जमावड़ा लगता है। हर कोई मंत्रालय सरकारी बिल्डिंग है, आप समझ सकते हैं कि सरकारी बिल्डिंग में अगर किसी भी कोई भी तरीके की आग लगती है और अगर आग इस तरीके की भयावह स्थिति ले लेती है तो किस का नतीजा होगा, किस तरीके के परिणाम निकल कर आएंगे। अगर फायर सेफ्टी के लिए तमाम उपकरण वहां पर उपलब्ध थे तो 5 से 6 लोगों को रेस्क्यू कर पाना इतना मुश्किल भरा क्यों रहा? साथ ही साथ लंबा समय बीत गया लेकिन अभी तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। देखिए, फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा जो फुहारे छोड़े जा रहे हैं वो आप तस्वीरों में सीधे देखेंगे कि किस तरीके से लगातार पिछले 2-1.5 घंटे से नगर निगम की टीम यहाँ लगी हुई है, बचाव कार्य कर रही है। आग की जानकारी जो सामने आई वो 10 बजे आई है, पर उससे पहले कहा जा रहा है कि करीब 8:30-9 बजे से यह आग की चिंगारी लग चुकी थी। ऐसे में लोगों को पता नहीं चला, या मंत्रालय में जो लोग रह रहे थे उन्हें पता नहीं चला किस तरीके की क्या सिचुएशंस क्रिएट हुई, क्या कुछ स्थिति उस वक्त बनी हुई थी। इसके बारे में पता लगाने की न्यूज़ 24 MPCG जरूर कोशिश करेगा और बस कुछ ही वक्त में आपको ये जरूर बता दिया जाएगा कि आग लगने के पीछे के कारण क्या है और आखिर
पिछले 2 घंटे से 3 घंटे से जो बचाव कार्य नगर निगम की फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा किया जा रहा है उसका नतीजा क्यों नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि एक पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद आग खत्म हो चुकी है, पर वहीं दूसरे पल यही समझ में आता है कि नहीं, आग में अभी भी बहुत जान है, आग अभी भी अपना विकराल रूप दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ऐसे में आप तस्वीरें लगातार देखेंगे, पिछले 1 घंटे से हम न्यूज़ 24 MPCG के दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि वल्लभ भवन से जो आग के गुब्बारे निकल रहे हैं वो काफी ज्यादा भयावह स्थिति में है और लगातार पिछले कुछ लगातार ये तस्वीरें भी दिखा रही हैं, जहां तक समझ आ पा रहा है यही है कि आगे का जो हिस्सा है उसमें थोड़ी बहुत आग शांत होती हुई नजर आई है, धुएं का गुब्बार यहां से थोड़ा सा अब कम उठना शुरू हो गया है। लेकिन वहीं अगर पिछली तरफ अगर बिल्डिंग की देखा जाए तो लगातार काले धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अभी कुछ और समय लग सकता है आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने के लिए। ये काले धुएं का गुब्बार लगातार आसमान को भी काला करता हुआ नजर आ रहा है, विकराल रूप यहाँ पर आग ने धारण कर लिया था। लेकिन अभी क्या अपडेट मिल रहा है, जो 5 से 6 लोग फंसे हुए थे बिल्डिंग में, उनसे जुड़ा कोई अपडेट सामने आया है अभी? देखिए, वल्लभ भवन की जो राइट साइड की बिल्डिंग है, वल्लभ भवन का जो राइट साइड का हिस्सा है, उसकी 6वीं मंजिल पे आप देखेंगे कि तस्वीरों में साफ सीधे तौर पे दिख रहा है कि आग की जो स्थिति है पहले की तुलना में कम हुई है, पर अब भी आग की स्थिति काफी ज्यादा भयंकर है। ऐसे में 5 से 6 लोग जो अंदर फंसे होने की जानकारी निकलकर सामने आई है, उनकी बचाव कार्य जो है वो अभी भी चल रहा है। नगर निगम की टीम द्वारा लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लगातार पानी के फुहारे छोड़े जा रहे हैं ताकि अंदर लगी जो आग है उसे रोका जा सके, उस पर काबू पाया जा सके और अंदर जो लोग हैं उन्हें बचाने के लिए नगर निगम की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, फायर सेफ्टी की जो टीम है वो अंदर जा सके और लोग जो वहां पे फंसे हुए हैं, जिनकी जान को पिछले 3 घंटे से जोखिम में है, उन्हें बचाया जा सके, उन्हें सुरक्षित तौर पे उन्हें बाहर लाया जा सके। जो लोग फंसे हुए हैं 5 से 6, हालांकि अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन कौन कौन वो लोग हैं, कोई जानकारी अभी तक सामने आ पाई हो? देखिए, फिलहाल की स्थिति में जो जानकारी सामने आई है वो सिर्फ यही है कि 5 से 6 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। वो कौन है, किस पद पे थे, क्या काम कर रहे थे वल्लभ भवन में, वो अभी तक सामने जानकारी निकल कर नहीं आ पाई है। उसमें कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कौन लोग हैं, उसकी जानकारी फिलहाल की स्थिति में तो नहीं है। बस ये है कि 5 से 6 लोग जो अंदर फंसे हुए हैं उनकी जान को काफी ज्यादा जोखिम है और नगर निगम की टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि अंदर जो 5 से 6 मासूम की जान फंसी हुई है उसे सुरक्षित तौर पर बाहर निकाला जा सके, बाहर उन्हें सुरक्षित उनके परिवार तक पहुंचाया जा सके और अगर अंदर खुदा न खास्ता किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी या कोई भी जनहानि हुई है तो उसके लिए नगर निगम की टीम और सरकार द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। वल्लभ भवन के बाहर 3 से 4 एम्बुलेंस लाके खड़ी की गई है ताकि किसी को भी अगर कोई भी हानि हुई है, किसी भी तरीके को कोई भी परेशानी हुई है तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। हमीदिया अस्पताल में पूरे प्रबंध कर लिए गए हैं कि वहां पे अगर यहाँ वल्लभ भवन से कोई भी मरीज पहुंचता है, आगजनी का शिकार हुआ मरीज, पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं सीएम मोहन यादव का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। के पुराने भवन में रैंप से होकर के हमारे एक बिल्डिंग के 3रे माले पे आग लगी है। कलेक्टर से जानकारी ली और जो जानकारी आई है उसके आधार पर मैंने सीएस से कहा कि वो उसकी मॉनिटरिंग कर ले, आग की घटना की पूरी विस्तृत जानकारी भी आ जाए और मुझे बताया गया कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन दोबारा ऐसी कोई घटना न हो इसका भी मैंने निर्देश जारी कर दिए और ये आवश्यक संसाधन के साथ में हमारे कोई पेपर वगैरह कोई जैसी कोई महत्वपूर्ण फाइल कोई कागज न जले, इसका भी ध्यान रखें। उम्मीद करूंगा कि दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, इसका निर्देश मिल जाएगा। और सीएम मोहन यादव को सुन रहे थे मनीषा हम, वो कह रहे हैं कि आगे इस तरह की कोई भी घटना ना हो इसका खासा ख्याल रखा जाएगा। जी देखिए, जिस तरीके से वल्लभ भवन में ये जो घटना घटी है ये काफी ज्यादा भयावह है और एक तरीके से सरकार की कई बातों पर सवाल खड़ा करती है कि मंत्रालय जैसी जगह पे अगर इस तरीके की बड़ी घटना घटती है तो फिर भोपाल में और जितने बड़ी बिल्डिंग्स हैं या और जितनी जानी मानी जगह हैं उन जगहों पर फायर सिक्योरिटी सेफ्टी का क्या। तो इसके बदले जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जो घटना वल्लभ भवन में घटी है उसकी
अब वैसी घटना कहीं और ना घटी उसका जरूर ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो स्थिति है उसको संभालना ज्यादा जरूरी है। आगे की स्थिति का क्या होगा उसके बारे में आगे काम किया जाएगा। पर वल्लभ भवन में जिस तरीके का सिचुएशन इस वक्त हम देख रहे हैं, आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, पर उसके बाद भी आग अभी भी बची हुई है। आप देखेंगे कि 6वीं मंजिल के एक कॉर्नर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई है। फायर ब्रिगेड का जो 6वीं मंजिल तक पहुंची हुई है टीम, वो अब शायद कोशिश करे अंदर जाने की, क्योंकि आग काफी हद तक कम हो चुकी है। ऐसे में जिस तरीके से अंदर लोगों के फंसे होने की जानकारी हमें सामने आ रही थी, उन लोगों को अभी बचाव कार्य जरूर पूरा करने की कोशिश करेगी और सुरक्षित ही उन सभी 5 से 6 लोगों को बाहर लाने की जो तैयारी, जो कोशिश है वो किया जाएगा। और जिस तरीके से आग हम बीते कुछ वक्त से देख रहे थे, अगर उससे तुलना की जाए तो अभी फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर ये राहत भरी तस्वीर मनीषा सामने आ रही है। बावजूद और साथ ही यहाँ पर राहत भरी तस्वीर इसलिए भी है क्योंकि धुएं के गुब्बार में भी कई हद तक कमी यहाँ पर देखी जा रही है। आसमान थोड़ा बहुत यहाँ पर दिखने लगा है। अब यही उम्मीद की जा रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं क्या वो सुरक्षित है, उनको लेकर अब जल्द ही कोई जानकारी भी सामने आ जाएगी। लेकिन बेहद लाजमी सवाल यह है कि जब सरकारी बिल्डिंग में इस तरह की कोई भी दुर्घटना घटित हो जाती है तो अन्य बिल्डिंग्स पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि फायर सेफ्टी को लेकर आखिर वहां पर किस तरह की तैयारी देखी गई है। क्योंकि जब सरकारी बिल्डिंग में यह घटना घटित हुई है, प्राइवेट बिल्डिंग में किस तरह की तैयारियां हैं, क्या वहां पर आग को लेकर तमाम उपकरण उपलब्ध है या फिर नहीं है, ये ऐसे बड़े कई सवाल, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है। भोपाल के अंदर अगर बात कर ली जाए तो कई ऐसी जगहें हैं जहां पर आग की इस तरह की घटनाएं सामने आई है। देखिए, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि जिस तरीके से वल्लभ भवन में घटना घटी है, लगातार जिस तरीके की तस्वीरें हम पिछले कुछ वक्त से दिखा रहे थे कि आग की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। ऐसे में जिस तरीके से तस्वीरें अब सामान्य होती नजर आ रही हैं, हालांकि सामान्य हम इसे फिर भी नहीं कहेंगे, अब पर तुलना की जाए अगर बीते 1-2 घंटे की, तो अभी आग की स्थिति काफी ज्यादा नॉर्मल हो चुकी है। पर यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि सच कहा आपने कि सिर्फ वल्लभ भवन ही नहीं, भोपाल में कई ऐसी नामी जामी बिल्डिंग्स हैं जहां पर फायर सेफ्टी की जरूरत काफी ज्यादा होती है। ऐसे में जब वल्लभ भवन में आग लगी तो बाकी बिल्डिंग्स में भी आग लग सकती है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है। नगर निगम की टीम द्वारा लगातार ये दावा किया जा रहा था कि भोपाल के हर एक बिल्डिंग्स में हर एक जरूरी जो इमारतें हैं जहां पे लगातार जिस तरीके से अगर किसी भी आगजनी की घटना या फिर किसी भी तरीके की कोई भी घटना जो आम जनता के लिए नुकसानदायक है, उसे अगर वैसी कोई भी घटना वहां होती है तो उसके लिए सेफ्टी के सारे बाकायदा इंतजाम किए जाएं। जिस तरीके से वल्लभ भवन में आग लगी, जिस तरीके से वल्लभ भवन में दुर्घटना हुई, 5 से 6 लोग वहां फंसे हुए हैं, वैसी कोई भी घटना किसी और बिल्डिंग में ना हो, इसके लिए नगर निगम की टीम द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूरी कोशिश की जानी चाहिए। और भोपाल की बड़ी इमारतें, भोपाल की नामी जामी जगह ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर किसी भी तरीके की ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे समय रहते काबू करने की पूरी प्रयास नगर निगम की टीम द्वारा और भोपाल सरकार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जरूर करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हम अभी फिलहाल वल्लभ भवन के बाहर खड़े हुए हैं, आप देखेंगे कि आग बचाव का जो अग्नि जो कांड हुआ है, इसके बाद जिस तरीके से तस्वीरें लगातार देखी जा रही थी, 5 से 6 लोग हमारे वहां फंसे हुए हैं, आम जनता फंसी हुई है, उसके लिए काफी ज्यादा परेशानी का सबब है क्योंकि 5 से 6 लोगों की जान काफी ज्यादा जोखिम में है। 6वीं मंजिल जलकर पूरी खाक हो चुकी है, काले कोयले की तरह 6वीं मंजिल का नजारा बाहर से देखने के लिए मिलता है। ऐसे में काले कोयले के बीच जो 6 मासूम जानें फंसी हुई हैं, उन जानों को सुरक्षित बाहर निकाल के लाना नगर निगम की टीम के लिए एक काफी चुनौतीपूर्ण कार्य होने वाला है, क्योंकि